कर हर बार दे, विकास को रफ्तार दे। आप देख रहे हैं साधना टीवी। ओ पासे है डाल, जी हां, एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से बोलेंगे, जय श्री राधे, जय नारायण। जी हां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि चाहे ना अमृत का प्याला दे, बस रोटी का निवाला दे। चाहे ना अमृत का प्याला दे, बस रोटी का निवाला दे। सीख पाए जहां हम इंसानियत, हे ईश्वर ऐसी एक पाठशाला दे। जी हां, ऐसी ही पाठशाला का नाम है नारायण सेवा संस्थान और सेवा प्रमोधरम, उदयपुर, राजस्थान, जहां पर हम इंसानियत और मानवता का पाठ तो पढ़ते ही हैं। इसके अलावा जहां तक रोटी के निवाले की बात है, तो नारायण सेवा संस्थान में जो इलाज करवाने के लिए आते हैं पेशेंट्स, अपाहिज, दीन दुखी, निशक्त, निराश्रित, उनके लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था है। इसके अलावा जो उनके साथ अटेंडेंट्स आते हैं, परिचित आते हैं, जो भी रिश्तेदार सहयोगी आते हैं, उनके लिए भी रहना और खाना बिल्कुल निःशुल्क है। और यह सब व्यवस्था होती है आपके सहयोग से, आपकी भावनाओं की वजह से। और जो विभिन्न पौराणिक कथाएं विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, वो अमृत पानी ही तो है। तो इसलिए आप अमृत पान करते रहिए। और साथ में जो ये कथाएं हमसे करवाना चाहती है, इन कथाओं के अंदर छिपे हुए ठोस रहस्य जो अध्यात्म के रूप में हमारे सामने आते हैं, उनके ऊपर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। और जो चिंतन करते हैं वो परमार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं, देश, समाज और दुनिया के बारे में सोचते हैं। और जो चिंता करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जिन्होंने चिंतन किया है, देश के बारे में सोचा है, दुनिया के बारे में सोचा है, उनकी चिंता परमपिता परमात्मा करते हैं। और यही कारण है, हम बार बार कहते हैं कि यही कारण है जो देश और दुनिया के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में परमात्मा सोचते हैं। तो नारायण सेवा संस्थान अगर आज इस मुकाम पर है तो यही कारण है, क्योंकि नारायण सेवा संस्थान और सेवा प्रमोधरम देश और दुनिया के बारे में सोचता आया है। तो परमपिता परमात्मा नारायण सेवा संस्थान के बारे में सोचता है, सेवा प्रमोधरम के बारे में अगर सोचता है तो परमपिता परमात्मा चिंता करता है। तो आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, हम दावे के साथ कहते हैं कि आपकी चिंता परमपिता परमात्मा स्वयं करेगा। यह स्वाभाविक है। तो इसलिए आप अवश्य एक बार ऐसा प्रयास अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अनुभव सहयोगदाता हैं जो अपनी कमाई का 10% हिस्सा शास्त्रों के हिसाब से सहयोग में देते हैं। कोई साप्ताहिक सहयोग भिजवाते हैं, कई ऐसे डोनर्स हैं विदेशों से पर डे का सहयोग देते हैं, कई ऐसे जो हर मंथली सहयोग देते हैं, कई ऐसे सहयोगदाता हैं जो वार्षिक सहयोग देते हैं, कई ऐसे सहयोगदाता हैं जो नारायण सेवा संस्थान के संरक्षक बने हुए हैं। अर्थात नारायण सेवा संस्थान के ऊपर जब भी कोई ऐसे मुसीबत आएगी तो वो रक्षा में खड़े रहेंगे। तो ऐसे संरक्षक भी आप बन सकते हैं। अगर आप एक बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए 5,000 रुपए का सहयोग, 2 बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए 9,500 रुपए का सहयोग नहीं दे सकते हैं, तो जितना भी बन पड़े, क्योंकि नारायण सेवा संस्थान में जो पूर्व पोलियो विकलांग बच्चे आते हैं, जो जन्मजात अपाहिजता से ग्रसित हैं, उनके लिए वैसाखियों की आवश्यकता रहती है, ट्राइसिकल व्हीलचेयर्स की आवश्यकता रहती है, दवाइयों की आवश्यकता रहती है, या फिर उनके प्रशिक्षण के लिए जैसे मोबाइल प्रशिक्षण, कंप्यूटर रिपेयरिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण जो दिया जाता है, वो सब आपके सहयोग से ही तो दिया जाता है। इसलिए कोई राशि बड़ी या छोटी नहीं है,
बस आपकी भावना होनी चाहिए। आपकी भावना बहुत ही मायने रखती है, वो बहुत बड़ी होती है, जो किसी के जिंदगी को संवारने के लिए सहायक बनती है। इसलिए आप सहयोग देते रहिएगा, आशा उम्मीद करते हैं, क्योंकि नारायण सेवा संस्थान पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है दीन दुखी अपाहिज छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। नारायण चिल्ड्रन एकेडमी चलती है उनको शिक्षित करने के लिए, जहां पर पेंसिल, कॉपी, किताब, स्टेशनरी का सामान सब आपके सहयोग से मुहैया करवाया जाता है। तो आप कोई भी छोटी बड़ी राशि जैसी भी भावना हो, सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से सहयोग दीजिएगा। जो टीवी स्क्रीन के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं, उनसे भी हम आग्रह और निवेदन, अनुनय, विनय करते हैं कि आप अपनी संपन्नता का थोड़ा सा हिस्सा निकाल दीजिएगा। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में कहते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो परमपिता परमात्मा का भोग निकालते हैं, थोड़ा सा हिस्सा निकाल देते हैं उनके लिए। उसी तरह से नारायण सेवा संस्थान के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, भगवान स्वरूप बच्चे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा भोग निकाल के देखिएगा। फिर देखिएगा किस तरह से जिंदगी में आपके शांति, आदमी, सुख आता है। पहला सुख निरोगी काया जो आपकी बनती है, वो परमपिता परमात्मा की कृपा से अवश्य होगा। आशा करते हैं आप सहयोग देंगे। और जो टीवी चैनल्स देख रहे हैं, साधना चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं, टीवी स्क्रीन पर बराबर नारायण सेवा संस्थान सेवा प्रमोद धर्म के संपर्क सूत्र चलते रहते हैं, फ्लैश किए जाते हैं। इन नंबरों पर आप संपर्क करें, सहयोग देकर सौभाग्य अर्जित करें। आशा है, उम्मीद है, साथ में हम आग्रह करते हैं कि आप नारायण सेवा संस्थान सेवा प्रमोद धर्म उदयपुर राजस्थान के तत्वधान में दीन दुखी परोपकार सहायतार्थ अगर कोई भी पौराणिक कथा का आयोजन अपने एरिया में, क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें, जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चलते हैं। इसके अलावा जो यहां पर कथा व्यास परम श्रद्धेय परम पूज्य पौराणिक कथाओं के मर्मज्ञ और ज्ञाता मनीषी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जो कथा कह रहे हैं, ये निःशुल्क कथा करते हैं। ये बहुत बड़ी भावना है, निःशुल्क कथा करते हैं, दीन दुखियों के लिए प्रयासरत है। तो आप इनके भी मुखारविंद से अगर कथा सुनना चाहते हैं, अपने एरिया में कथा करवा के परम यजमान बनना चाहते हैं, सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टीवी स्क्रीन पर संपर्क सूत्र है, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आशा उम्मीद करते हैं अवश्य आपकी तरफ से सकारात्मक जवाब आएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ हम सर्वप्रथम हम जो इस कथा के प्रवक्ता हैं, जैसा कि बताया, पौराणिक कथाओं के मर्मज्ञ मनीषी विद्वान श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी को सहस्त्र चरण वंदन करते हैं। और नारायण सेवा संस्थान के प्रणेता, रचयिता, निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और पद्मश्री से अलंकृत सेवा प्रोधा लब्ध प्रतिष्ठित कुलाचार्य सदगुरुदेव साधु कैलाश जी मानव जी को भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसके अलावा मंच पर आपके सन्मुख आज ही विराजित सरस्वती सुपुत्रों को भी नमन करते हैं, और मंच पर अन्य विद्वजन बैठे हैं, उनको भी वंदन करते हैं। और हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं साधना चैनल का, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सामाजिकता से सरोकार रखने वाले ये कार्यक्रम आप तक पहुंचते हैं, और आप भारतीय संस्कृति से जुड़ते हुए दीन दुखियों के लिए उनकी भावना के अनुसार सहयोग भिजवाते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सहयोग देंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आइए हम श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भावना के साथ मुस्कुराते हुए बोलेंगे, जय श्री राधे, जय नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मशादी लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मंचलम सर्वादि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणारहितम सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि।
बोलो आनंद कांद सदानंद भगवान की जय। परम पिता परमात्मा का कितना शुक्रिया अदा किया जाए कि परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य की प्रदान की, भारत की भूमि पर की, उत्तराखंड में की, और फिर भगवान श्री कृष्ण की उस पावन माटी पर जहां भगवान श्री कृष्ण के परम चरण फिरे हैं, उस वृंदावन में बुला करके हमारे को श्रीमद् भागवत सुनाने का मौका मिला। ये भगवान की अतिशय कृपा है। तो आइए उन कृपा, उस कृपा का धन्यवाद करते हुए कहेंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, अंजनी का लाल मेरो है, कौशल्या दुलाल मेरो है, अंजनी का लाल मेरो है, कौशल्या का दुलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो आनंद कांद सदानंद भगवान की जय, की जय। सर्वप्रथम व्यास गद्दी इस वृंदावन की भूमि को, जितने भी यहाँ मंदिर हैं, उन मंदिरों के विग्रहों, परमात्मा के उन विग्रहों को, जितने भी संत महात्मा वृंदावन में बैठे हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए और आप सब लोगों की सफलता के लिए जो भजन कर रहे हैं, उन सब महात्माओं को व्यास गद्दी साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमारे समिति के प्रधान दिलीप गुप्ता जी, ईश्वर जी, पृथ्वीराज जी, और जगह जगह से आए हुए, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल से परीक्षित स्वरूपा बंधु, सीता, उर्मिला और मांडवी स्वरूपा माता। जीवन जो है वो मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन अक्षर मंगूर और नाशवान है। इस अक्षर मंगूर और नाशवान जीवन जो हमें मिला है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब छूट जाए। ये हमारे को ऐसा मौका मिला है, कलयुग में 7 दिन में मुक्ति दिलाने की गारंटी श्रीमद् भागवत देती है, और वही श्रीमद् भागवत हमें इस कन्हैया की धरती पर वृंदावन के धाम में सुनने को मिल रही है। हम भाग्यशाली। देखिए, शुद्ध हृदय से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने हृदय को शुद्ध रखिए, मन को शुद्ध रखिए। हमेशा किसी प्रकार का, किसी स्त्री की का भी कपट हमारे मन में नहीं होना चाहिए। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े कामयाब हो जाइए, वे खैरात आपको उसमें मिल जाए। क्यों कि आज इसलिए दुखी नहीं है मेरे पास कम है, आज इसलिए दुखी है पड़ोसी के पास ज्यादा। क्यों? जो सही रास्ता नहीं दिखाए वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। दुश्मन से भी खतरनाक है जो सही रास्ता नहीं। मित्र बनकर के ऐब सिखाते हैं और फिर वो ऐब हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जो जिंदगी को तो बर्बाद करता ही है, हमारी अगत को भी बिगाड़ देता है। कोई अगर शराब पिलाना सिखाता है तो मित्र बन करके सिखाता है, दुश्मन से लिपि हो गया। तो ऐसे मित्र से बच के रहिए। पूरी जिंदगी सुख पाने का एक और केवल एक ही रास्ता है, वह है प्रभु के प्रति
पूर्ण समर्पण। दिमाग में विचारों का जितना कम ट्रैफिक होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। आप इस बात को नहीं समझे होंगे। दिमाग में विचारों का जितना कम ट्रैफिक होगा, कम विचार होंगे, ये तो उतना ही हमारा जीवन सरलता से व्यतीत होगा। यदि सत्यता व ईमानदारी हमें सहज लगती है तो परमात्मा से प्रेम भी सहज प्राप्त हो सकता है। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। 2 बार भगवान का पावन नाम लीजिए, फिर भागवत में प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बलवन नारायण 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 नारायण। बोलो आनंद कंद सदानंद भगवान की जय। कल कथा यहां विराम दी थी कि कर्दम की शादी देहूति से हुई और देहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य। कपिल भगवान का प्राकट्य होने के बाद कर्दम ऋषि संन्यास धारण करके आत्म कल्याण के लिए जंगल में चले गए। अब 2 रह गए, कपिल भगवान और देहूति। रोजाना कपिल भगवान माता को प्रणाम करने आता है। एक दिन जब प्रणाम करने आया तो देहूति ने विचार किया कि मैं भगवान की मां हूं, मां ही मां न रह जाऊं, कुछ भगवान से फायदा भी उठा लेना चाहिए। एक दिन प्रणाम करने आया, प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़ा था। देहूति ने कहा, बेटा इन दोनों हाथों को नीचे कर लिए। जब नीचे किए तो दोनों हाथ देहूति ने जोड़ दिए। इस समय तुम मेरे बेटा नहीं हो, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम ब्रह्म हो, मैं जीव। मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो। मेरी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये मेरे समय को, जो मेरा समय भजन में लगना चाहिए, ये 5 कर्म इंद्रियां अपने अपने विषयों के रस में लगाती हैं। ध्यान से सुनना बात को। ये 5 कर्म इंद्रियां जो मेरा समय भजन में लगना चाहिए, वो समय ये 5 कर्म इंद्रियां अपने अपने विषयों के रस में लगाते हैं। इसका क्या उपाय किया जाए? कितना महत्वपूर्ण प्रसंग हमारे लिए भी है ये। विचार किया करो। आंख गलत ना देख करके आंख भगवान का दर्शन करे, जीवन सफल होगा। कान से, आंख से, जिह्वा से, स्पर्श से हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मन पर लगा हुआ दाग और धब्बा ज्यादा बढ़ जाए। प्रयत्न ऐसा करना है कि हमारे मन पर जो जन्म जन्मांतर के धब्बे लगे हुए हैं, उन सब धब्बों को हमें मिटाना है। देवहूति का ये प्रश्न था कपिल भगवान के सामने। कपिल भगवान ने 3-4 अध्यायों में इसका उत्तर दिया है। मां, जब तक इन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा, डंडा नहीं रखा जाएगा, ये डंडे के हैं, डंडा जब तक इन पर नहीं रखा जाएगा तब तक ये मानने वाली नहीं। देवहूति ने कहा, डंडा कौन सा रखे? कि विवेक रूपी डंडा। विचार करते रहो, मेरी आंख देख रही है, ठीक देख रही है, इसका देखने का जो फल है वो कहीं गलत तो नहीं हो जाए। मेरा कान जो सुन रहा है ठीक सुन रहा है। अपने 5 कर्मेंद्रियों के कर्मों पर विवेक रूपी दृष्टि डालो और विवेक रूपी दृष्टि डाल करके उनको वहां से हटा करके परमात्मा में लगाओ। ये देवहूति को प्रश्न का जवाब था जो कपिल भगवान ने दिया। कई अध्यायों में है, मैं उनकी सबकी चर्चा करूंगा तो मेरा टाइम नहीं है इतना। आप ये समझ लीजिए, इन 5 कर्मेंद्रियों का हम संबंध परमात्मा से जोड़े तो ये 5 कर्मेंद्री हमारा भगवान की प्राप्ति में साथ देने वाली हो जाएगी।
पांचों कर्म इंद्रियां भगवान को प्राप्त करने के लिए साथ देने वाली हो जाएंगी। और अगर हमने इनको वहां से हटाकर विषयों में लगा दिया तो नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। सारा खेल मन की इच्छा से इंद्रियां कर्म करते हैं। इस मनीराम को समझाओ मेरी इंद्रिय। एक बात ध्यान करना, हमने कल 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया था और 9 प्रकार की भक्ति में छठी भक्ति में कहा था छठदम शील निरत बहु कर्म। 5 कर्म इंद्रियों को दमन करना है और छठे मन का निग्रह करना है। मेरा मन इस समय कहां है, किसका चिंतन कर रहा है, और चिंतन कहीं उसका तो नहीं कर रहा जिस चिंतन से हमारे मन पर मैल अधिक लग जाए। ऐसा ध्यान रखो, ऐसा इस विवेक का सहारा लो। विवेक ऐसे एक हमारे पास हथियार है जो सब संकटों को टाल सकता है। विवेक विचार। हम कभी कभी कहा करते हैं ना, अरे तेरी अकल कहां चली गई थी, तेने ऐसा काम किया, तेरी अकल कहां चली गई थी, ऐसा हम कभी कभी कहते हैं। तो अकल तो है, उसका सदुपयोग करो। भगवान कपिल ने इसका जवाब दिया। थोड़े दिन के बाद कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा, माता अब मैं भी जाकर के अपने जीवन का कल्याण करूंगा, कहीं एकांत में बैठ करके भजन करूंगा, मैं भी जा रहा। पति तो पहले चले गए थे, बेटा भी चला गया, अब देवहूति अकेली रह गई। जब अकेली रह गई तो एक बार तो विचार हुआ, बेटा भी गया, पति भी गया, लेकिन देवहूति ने सत्संग किया हुआ था, विचार किया यहां जीवन में संसार में सब अकेले आए हैं, अकेले जाना है। बैठ करके भजन किया और भजन करके तीनों को जीवन का बेड़ा पार हुआ। तीसरा स्कंद यहां विराम लेता है। चौथे स्कंद में भगवान शिव और दक्ष की कथा है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष को, जो सती का पिता है, उसको प्रधान बना दिया, देवताओं का प्रधान बना दिया। और देवताओं का जब प्रधान बना दिया तो उसको अभिमान हो गया। अभिमान पतन का कारण। देवताओं की मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में शिवजी भी आए हुए थे। सब ने जब दक्ष आए तो सब ने उठ करके प्रणाम किया। शिवजी महाराज ने मन से प्रणाम कर दिया। एक बात ध्यान करना, मन की विचारों की लड़ी को भगवान देखते हैं और शरीर की आकृति को संसार देखता है। शरीर की आकृति बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं, मन को सजाओ। बहुत ज्यादा शरीर को सजाओगे, किसी के मन में वासना पैदा हो जाएगी और उसका पाप का भागी अपने को बनना पड़ेगा। मन को सजाओगे, मन पर संसार की दृष्टि नहीं है, मन पर दृष्टि है भगवान की। भगवान देखते हैं निर्मल मन को, और जब निर्मल मन को भगवान देखते हैं तो हृदय से लगा देते हैं। इसलिए मन का निर्मल होना जरूरी है, तन का निर्मल होना जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार भी देखिए, सबरी मैली कुचैली थी, बहुत सुंदर रही थी, बूढ़ी थी, तीसरी टांग भी आ गई थी, टेढ़ी हो गई थी और बहुत सुंदर, बिल्कुल सुंदर रही थी। उसके हाथ के झूठे बेर भी भगवान खा गए और शूर्पणखा बहुत सुंदर बनकर के आई थी, उसको आंख नहीं मिलाई। भगवान ऊपर वाली उज्ज्वलता को नहीं देखते, अंदर की उज्ज्वलता को देखते। अंदर उज्ज्वल बनिए, अंदर साफ बनिए। जो अंदर अपने अंदर को साफ कर लेता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। जिस समय दक्ष को प्रजापति बनाया तो सब देवता खड़े हो गए। शिवजी ने मन ही मन प्रणाम किया, दक्ष को बर्दाश्त नहीं। दक्ष ने बहुत कुछ कह दिया शिवजी को, अरे तू मेरा दामाद है, बेटे के समान है, तेरे मेरे चरण छूने चाहिए थे, प्रणाम करना चाहिए था, तू बैठा रहा। बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन शिवजी सोचते हैं
क्या लगता है? ना आत्मा पर ये बात लगती है, ना शरीर पर लगती है। छोड़ो बात को। लेकिन दक्ष ने अपने मन में रखा कि शिव जी ने मेरी बेइज्जती की है मेरे को प्रणाम ना करके। विचार देखिए उसका, मेरे को प्रणाम ना करके मेरी बेइज्जती कर दी। उसका बदला लेने के लिए एक आयोजन किया दक्ष ने। सबको निमंत्रण पत्र भेजे, लेकिन शिव जी को निमंत्रण पत्र दे। 33 करोड़ देवता उस युग में आए। ब्रह्मा जी को और शिव जी विष्णु भगवान को जो पता लगा कि शिव जी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया है, शिव जी के बगैर यज्ञ सफल होने वाला नहीं है, और जो यज्ञ सफल होने वाला नहीं है उसमें उनको इस बात को विचार करके वो नहीं आए। भगवान विष्णु भी नहीं आए, ब्रह्मा जी भी नहीं आए, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। सती ने जब देखा कि देवताओं की स्त्रियां और देवता जा रहे हैं, पूछा कहां जा रहे हो? कि तुम पूछते हो कि हाँ, कि तुम्हारे पिता के यहां इतना बड़ा आयोजन है, तुम पूछ रही हो मेरे से कि हमारे यहां कोई निमंत्रण नहीं आया? कि निमंत्रण नहीं आया तो हमारे पास तो प्रिंटेड है, देखो। अब ये सती भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा के पास जब गई तो एक कथा ऐसी रह गई जिस समय सती, कल भी थोड़ी चर्चा आई थी इसकी, कि सती ने कथा नहीं सुनी, और नहीं सुनी तो भगवान को भगवान नहीं मान रही। अब वो सती त्याग दी थी, कल कथा आई थी। तो भोले बाबा के समक्ष जाकर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके ससुर के यहां यज्ञ हो रहा है, चलो ना चलिए। वो कहने लगी भली पत्र तो नहीं आया, निमंत्रण पत्र नहीं आया, कि निमंत्रण पत्र भला ही ना आवे, लड़की अपने पिता के यहां जा सकती है कि तो जा तो सकती है, कोई इसमें संदेह नहीं। लेकिन जहां झगड़ा होने का खतरा हो वहां बेटी को भी अपने पैर नहीं जाना चाहिए। बेटी का अधिकार शादी होने के बाद ससुर की संपत्ति पर होता है, पिता की संपत्ति पर। ये ध्यान करना। और उसका अधिकार भी वही है, और उस बेटी को रहना भी ससुराल में चाहिए। झगड़ा भी हो जाए तो घर में नहीं आए, अपने घर में नहीं आए, ससुराल में ही रहे। अब सती के पति शिव जी ने कहा नहीं जाना चाहिए, कि कहोगे तो भी जाऊंगे, ना कहोगे तो भी जाऊंगे। जाओ भाई। फिर कुछ गण भेज दिए और कुछ उसके साथ सेवक भेज दिए। गई वहां, जब वहां गई तो एक माता तो मिली हृदय से। बहनें तो टीचर करने लगी। क्या टीचर करने लगी? अरे शमशान की भूति रमाते हो, पौंड का पटो ले आए। कुछ बनाया मकान मुकुने के शमशान में रहते हो, तो टीचर कर रही है। पिता ने जब देखा उसका तो हालत ही खराब हो गई। ये किसने बुलाई, कैसे आई? समझ गई कि पिता का मूड ठीक नहीं है। वहां गई जहां यज्ञ की वेदी बनाई गई थी, सब देवताओं को मान दिया गया था, लेकिन शिव जी को कोई मान नहीं। क्रोध आ गया, सती को क्रोध आया, और सती ने एक बात कह दी कि पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता हो पापी, तुमने शिव जी की निंदा की, तुम पापी, और मेरा शरीर तुम्हारे से बना है, मेरा शरीर भी पापी। मैं इस पापी शरीर को रखना नहीं चाहती। योगाग्नि से अंदर से नाभि में से अग्नि प्रकट की और जल करके भस्म हो गई। जल के भस्म हो गई। भस्म होते होते शरीर प्राण छोड़ते छोड़ते एक बात प्रार्थना की कि भगवान अगले जन्म में भी मेरे को यही पति मिलने चाहिए। अब जब ऐसा हो गया, जो शिव जी के गण थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करने की चेष्टा की,
लेकिन दक्ष के रक्षकों ने उसको बचा लिया। नाग बाबा पहुंचे शिव जी के पास कि महाराज बहुत गड़बड़ काम हो गया। कि क्या गड़बड़ काम हो गया? कि सती ने से ही छोड़ दिया। कि कोई बात नहीं, पहले पता था कि वो वापस आने वाली नहीं। देवर्षि नारद ने समझा, मैंने इतना असुर समाचार इसको दिया, इसको कोई फर्क नहीं। फिर कहा महाराज तुम्हारे जो सेवक थे उनको बहुत मारा, पत्नी की हत्या हो गई, पत्नी चली गई, उसके बारे में अफसोस नहीं। लेकिन जब मेरे सेवकों को मारा, जब ये सुना तो एकदम खड़े होकर के एक बाल जटा से निकाला, जमीन पर पटका, और कौन प्रकट हो गए? वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र के बारे में लिखा है भागवत में कि ऐसे मानो शिव जी हो। क्या क्या महाराज? कि जाकर के दक्ष को उचित दंड दो, दक्ष को उचित दंड दो। दक्ष के यहां गए वीरभद्र, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, और उसकी पत्नी, दक्ष की पत्नी सती की माता घबराई कि जो सती के साथ हुआ उसका एक परिणाम मिलने वाला है। उसने जाकर के शीश काट दिया दक्ष का, शीश काटा दक्ष का, हवन में डाल दिया, खत्म। 33 करोड़ देवता बैठे थे। 33 करोड़ देवताओं ने सोचा ये तो विघ्न आ गया, क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि महाराज यज्ञ सफल कराओ महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवताओ, जहां शिव जी नहीं है, जहां मैं नहीं गया, जहां शिव विष्णु नहीं गए, वो यज्ञ सफल हो सकता है? महाराज भूल हो गई, गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक शिव जी महाराज नहीं जाएंगे तब तक यज्ञ सफल होने वाला नहीं। शिव जी के पास जाओ तुम कि महाराज उनके हाथ में त्रिशूल है, डर लगता है। देखिए, भगवान के प्रत्येक स्वरूप में दया भी है और हथियार भी है। भोले बाबा के एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। डमरू भक्तों के लिए है और त्रिशूल राक्षसों के लिए है। भगवान श्री राम जी के हाथ में एक हाथ में धनुष है, राक्षसों के लिए, और एक हाथ भक्तों के लिए, आशीर्वाद के लिए। भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में बंसी है और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र राक्षसों के लिए और बंसी भक्तों के लिए। दोनों रखते हैं। भक्त बन जाओ ताकि भगवान की करुणा की बरसात तुम्हारे ऊपर हो जाए। भक्त बनो। अब देखिए, भगवान जब शिव जी के पास गए ब्रह्मा जी को लेकर के, ब्रह्मा जी का आदर सत्कार किया शिव जी ने कहा, और शिव जी ने कहा महाराज कैसे आना होगा कि इन देवताओं का यज्ञ सफल करना है, चलो आपके बगैर होने वाला नहीं। कि चलो, भोले भाले हैं। एक बार भी ये नहीं कहा मेरी पत्नी चली गई मैं कैसे करूं, एक बार भी नहीं कहा। कई भागवत में नहीं लिखा। चल पड़े, आए, देखा मुख्य जजमान का शीश ही नहीं। मुख्य जजमान का जब शीश नहीं है, धड़ी धड़ है, तो कैसे यज्ञ सफल हो? शिव जी ने कहा ये यज्ञ सफल कैसे होगा भाई, इसको तो मुख्य जजमान ही का शीश नहीं है। सब देवताओं ने कहा महाराज हमें पता नहीं, यज्ञ सफल आपने करना, जो मर्जी करो। अब भगवान शिव ने कहा किसी का भी धड़ लेकर के आ जाओ, मैं लगा करके इसको जिंदा कर देता। एक बकरी ने बच्चा दिया था, पीट करके सो रही थी, उसका शीश काटा, ला करके और 10 के धड़ पर रख दिया। मैं करता बोल उठ खड़ा हो। इस प्रकार से उनका यज्ञ सफल हुआ। अब इसके बाद ध्रुव चित्र आता है भागवत में। उत्तानपाद के नाम के राजा हैं। उत्तानपाद हम सभी हैं वैसे। क्यों है? जब हम माता के गर्भ में थे, सिर नीचे था पैर उत्तानपाद, जिसके पैर
ऊपर और सिर नीचे। उत्तानपाद नाम के राजा थे, उसकी शादी हुई, किससे शादी हुई? सुनीति से। सुनीति से शादी हुई, राजगद्दी पर बैठ गए। जब राजगद्दी पर बैठ गए तो संयोग ऐसा हुआ कि एक भी बच्चा सुनीति के नहीं हुआ। सुनीति विचार करने लगी कि मैं ऐसी इसके घर में आई कि इसका कुल यही बंद हो जाएगा। जब बच्चा ही नहीं हुआ तो कुल ही बंद हो जाएगा इसका। ऐसा विचार करके अपने पति को, उत्तानपाद को कहा कि तुम दूसरी शादी कराओ, तुम्हारा वंश चलना चाहिए। उत्तानपाद ने कहा मैं दूसरी शादी तो करा लूंगा, लेकिन तेरे को दुख होगा। भले ही मेरे को दुख हो, लेकिन तुम्हारा वंश चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे वंश को यही रोकूं। बार बार कहने के बाद उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की कन्या से विवाह किया। डोली में बिठा करके ला रहे थे। जब डोली घर पर पहुंची तो ये सुनीति गेट पे खड़ी थी। सुरुचि ने देखा कि महल के दरवाजे पर तो एक और खड़ी है। पूछा ये कौन है? कि तेरी बड़ी बहन है। अच्छा, तुमने पहले शादी कराई है? कि हां। बस बिगड़ गई महाराज, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगा। अगर ये रहती है तो मेरी डोली वापस, और ये यहां से निकलती है तो मैं नीचे उतरती हूं। उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। सुनीति ने कहा बहन मैं जा रही हूं तो अपने घर को सुना। कैसे नहीं? एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन यह है कि एक झोपड़ी मिलेगी तेरे को। झोपड़ी में दो पत्थर के पाटों की एक चक्की मिलेगी जो हाथ से पीसते हैं, और शेर मिला करेगी ज्वार, बाजरा नहीं, शेर ज्वार मिला करेगी। उसको तुम अपने हाथ से पीसोगी, अपने हाथ से पकाओगी, अपने हाथ से खाओगी। अगर ये मंजूर हो तो मैं उतरती हूं, और नहीं मंजूर हो तो मैं जाती हूं। कि तुम नीचे उतर, मेरे को सब मंजूर है। अब सुरुचि मतलब, इसका मतलब आध्यात्मिक भी समझ लेना। सुरुचि वो जो मन की इच्छा के अनुसार चले उसको सुरुचि। सुनीति जो नीति के अनुसार चले हो सुनीति। सुनीति नीति के अनुसार चल रही थी, मेरे पति का वंश बढ़ना चाहिए, और सुरुचि अपने मन के अनुसार चले। अब सुरुचि महलों में रहने लगी और सुनीति झोपड़ी में रहने लगी। ज्वार की रोटी खाई कभी? नहीं, बाजे से भी घटिया होती है। तो वो शेर ज्वार उसको मिलती है, रोज पीस लेती है, पकाती है, खा करके, और दिन भर भजन। मेरी एक प्रार्थना है, भजन करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक बिटिया ने मेरे से पूछा कि महाराज कितना भजन करना चाहिए? हमने कहा बेटा कितने रुपए कमाने चाहिए? रोज कितने रुपए कमाने चाहिए? बेहिसाबा। तो भजन भी बेहिसाबा करो। रुपए कमाए हुए यही रहेंगे, और भजन किया हुआ तुम्हारी आत्मा को परमात्मा में पहुंचाएगा। पर कितना? आज पैसे के पीछे बहुत पड़ते हैं, परमात्मा के पीछे कोई पड़ता है। जो परमात्मा के पीछे पड़ जाता है उसका जीवन सफल होता है, और जो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा हुआ है उसका ये जीवन, शरीर का सुख तो पैसा थोड़ा दे सकता है, लेकिन अटेंशन और भगवान की प्राप्ति पैसा नहीं दे सकता। दोनों रह रही है। सुरुचि महलों में रहती है और सुनीति झोपड़ी में रहती है। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने गए। जब शिकार खेलने गए राजा, तो
देर हो गई, रास्ता भूल गए, रात को 10:30 11 बज गए वापस आते आते। वो तो सुरुचि थी, सुनीति होती तो बैठ करके प्रतीक्षा करती, उन्होंने तो अपना पकाया खाया और अपना डल्ला पिल्लों का गद्दा लगाया और तकिया लगाया, सो गई। अब उसमें कॉल बैल नहीं होती थी। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला नहीं। दरवाजा नहीं खुला तो राजा ने सोचा चलो आज सुनीति के पास चलते। ये सुरुचि अगर दरवाजा नहीं खोल रही तो रात तो बितानी है ना, आज सुनीति के पास चलते। सुनीति की झोपड़ी में गए। आपने अगर देखा हो झोपड़ी होती है और झोपड़ी का दरवाजा भी ऐसे ही होता है, ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया, ऐसे। वो ऐसे जब दरवाजा किया, वो फटा बना हुआ, देखा सरसों का दीवा जल रहा है और सुनीति बैठी है, रात की 11 बजे है, माला हाथ में, सीताराम 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 राधे श्याम का जप कर रही है। माला तुम्हारे सबके पास है कि नहीं है? माला को फेरा करो, माला घुमाओगे, माला घुमाओगे, मालो माल हो जाओ। यहां भी वहां भी, दोनों जगह। तो माला जो घुमाता रहता है वो यहां भी माला माल है और वहां भी माला माल है। जो भजन करता रहता है उसका यश यहां भी है और वहां भी है, और जो बुरे कर्म करता रहता है उसकी दुर्गति यहां भी है और वहां भी है। इस बात को नोट कर लो, दोनों लोगों को सुधार सकते हैं। रामायण के उत्तरकांड में कहा है अगर तुम यहां और वहां दोनों जगह सुख चाहते हो, यहां भी और वहां भी दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। उत्तरकांड में बाबा तुलसी ने लिखा है जो परलोक यहां सुख चाहे, जो परलोक में भी यहां दोनों जगह सुख चाहते हो तो क्या करो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। अब संयोग ऐसा हुआ, राजा चले गए सुनीति के पास। रानी ने नतमस्तक होकर के स्वागत किया, महाराज आप यहां आज कैसे व्यतीत करोगे कि तुम भी तो कर रही हो। संयोग ऐसा हुआ, उसी समय उसी रात सुनीति ने अपने पति का अंश गर्भ में धारण कर और कुछ समय के बाद सुरुचि भी गर्भवती हुई। अब दोनों गर्भवती हो गई। जब दोनों गर्भवती हो गई तो दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया, एक एक लड़के को। सुरुचि का बेटा जो था उसका नाम उत्तम और सुनीति का बेटा था उसका नाम ध्रुव। दोनों थोड़े बड़े बड़े होने लगे। ध्रुव को स्कूल में भेजा। सहपाठियों ने पूछा तुम्हारी माता का नाम सुनीति, पिता का नाम पता ही। आकर के ध्रुव ने पूछा मां मेरे पिता नहीं है? कि बेटा पिता के बगैर तू कैसे आ जाता? पिता तो तेरे हैं। कि कौन है मेरे पिता? कि इस नगरी के राजा तेरे पिता। अच्छा हाँ, मैं मिलाऊं माता जी? कि मिलाओ। मिलने गया। जब गया ध्रुव तो क्या देखा, राजा बैठा है, राजा के पास सुरुचि बैठी। एक बात ध्यान करना है, मन की इच्छा के अनुसार अपने जीवन की क्रिया जो धारण करे उसको नाम है सुरुचि। सुरुचि मन की इच्छा के अनुसार, मन की रुचि के अनुसार जो कार्य करे। और लेकिन एक बात ध्यान करना, मन कभी भी अच्छी बात की सलाह नहीं देता, बुद्धि देती है। मन कहे उसको क्रिया मत शुरू किया करो। मन ने आपको कार्य क्रिया करनी चाहिए। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मन इंद्रियों को कहेगा, देखने को कहेगा, सुनने को कहेगा, चीज उठाने को कहेगा, चलने को कहेगा। मन कहेगा इंद्रियों को। और जब क्रिया से आने शुरू हो जाए तब इंद्रियों को रुक जाओ भाई थोड़ी देर,
मन की आज्ञा हुई ना, जरा मैं बुद्धि से पूछ लूं ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बुद्धि कहती है करो तो करो, और बुद्धि कहती है काम नहीं करना चाहिए, मन की बात को रिजेक्ट करके उस काम को डिले कर दो। हो सकेगा क्या? मन जो है हमेशा अधिकतर घटिया विचार करता है और बुद्धि हमेशा बहुत बढ़िया विचार करती है, और उससे भी अच्छा हमारी आत्मा निर्णय देती है। यहां की आवाज सुनाकर क्या हो रहा है? मान लो ये घड़ी किसी की पड़ी है, आंख ने देखा, आंख का काम है मन को बता दिया घड़ी है 400-500, आंख ने मन को बता दिया 400-500 की घड़ी पड़ी है, और मन पाजी, मन कहेगा मिलनी चाहिए, मन कहेगा हाथ को उठा लो, मन अपने आप नहीं उठा सकता, मन कहेगा हाथ को उठा लो, हाथ इधर जाएगा, तो यहां आत्मा की एक आवाज आएगी, क्या कर रहे हो? बस अगर इस आत्मा की आवाज पर तुम्हारा हाथ हट जाता है, पाप से बच गए। क्यों? मन में जो पाप आया था वो मन में पाप आया हुआ कलयुग में आपके अकाउंट में नहीं आता। कलयुग में ये छूट दी है। बाबा तुलसी कहते हैं कि मानस पुण्य हुए नहीं पापा, मन के आए हुए बुरे विचारों का परिणाम आपके खाते में नहीं आता है, तब आता है जब पाप कर्म कर लेते। मन में आया हुआ पाप आपके अकाउंट में कलयुग में नहीं आएगा। पाप तब आएगा जब आप उस पाप को करोगे, तो इससे बच जाओगे। तो आइए, अब ध्रुव पहुंचा, और जब ध्रुव पहुंचा तो ध्रुव ने देखा पिताजी बैठे हैं, साथ में मौसी बैठी है, और पिता की गोद में उस मौसी का बेटा उत्तम वो गोद में बैठा है। बालक था, रीस आ गई, मैं भी दूसरी गोद में बैठ जाऊं। और जब दूसरी गोद में बैठने के लिए इधर चला तो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके फेंक दिया, चलो इधर से, तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने कहा मां क्या ये मेरे पिता नहीं है? ये भी तो बैठा है, इसके पिता है। पिता तेरे जरूर है, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। हां तू बैठ सकता है, जाकर के भजन कर, परमात्मा से अपील कर, परमात्मा से कह कि अगला जन्म तेरा मेरे गर्भ से हो, मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा, तब तू इस गद्दी पर, इस गोदी में। अक्षत्रिय बालक था, बात लग गई, 5 साल का बालक है। रोता रोता सुनीति माता के पास आया। सुनीति ने पूछा बेटा क्यों रो रहा? जब सुनीति ने पूछा क्यों रो रहा है, तो ध्रुव ने बताया कि मेरी मासी ने ये बात कही। सुनीति थी, सुनीति किसको कहते? जो नीति के अनुसार विचार करे। तुम सब सुनीति बन जाओ, तुम सब नीति के अनुसार हर कर्म करना है। पड़ोसी के साथ व्यवहार करना नीति के साथ, अपने धर्म में व्यवहार करना नीति के साथ। हमारा धर्म और नीति क्या कहती है? उसकी जो धर्म और नीति के अनुसार अपना जीवन का निर्वाह करता है और जीवन में कर्म करता है, उसी का जीवन सफल है। जो धर्म और नीति को त्याग देता है, उसका जन्म सफल नहीं हो पाता। वो तो ऐसे मनुष्य से मिला जैसे पशु यहां व्यतीत करके चला गया, वो भी चला गया। धर्म को देखा करो, मेरा धर्म क्या कहता है। हमने कल आपको कथा सुनाई थी, धर्मराज युधिष्ठिर कि आखिर में धर्म उसका साथ दे रहा, और धर्म कह रहा धर्मराज सब कुछ तेरे पास था, लेकिन आज मेरे सिवाय तेरे पास कुछ नहीं है। धर्म तुम्हारे साथ जाएगा, अधर्म भी तुम्हारे साथ जाएगा। धर्म तुम्हारे को वैकुंठ पहुंचा देगा, और तुमने जीवन में अधर्म किया तो नरक में धकेल देगा। क्रिया धर्म की करो। क्रिया, हम थोड़े से लालच में पाप कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रेस्टीज में हम अपने आप को झूठ बोल देते हैं, थोड़े से उसमें कुछ कर लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जीवन मिला है अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है मनुष्य शरीर की। ये मनुष्य ऐसा निधि है कि वैकुंठ तक पहुंचा सकते।
भजन करोगे बैकुंठ पहुंच जाओगे। अब सुनीति थी, अगर कोई हमारे जैसे हो तो लड़ाई करने के लिए चल जाती। सुनीति थी, सुनीति ने विचार किया कि बात तो ठीक है, बेटे को समझा, बेटा बात तो ठीक है, भगवान का भजन करना जैसा कोई और शुभ कर्म नहीं है, लेकिन एक काम करना, इसमें थोड़ा बदलाव कर लेना। क्या? इस पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं भजन करना, उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने के लिए भी। एक बात और बताऊं आपको, थोड़ा भजन किया करो, कीर्तन किया करो, सत्संग किया करो, उसके बदले में भोग मत मांगो, भगवान के साथ योग मांगो। बात समारी की नहीं आ रही? जो कुछ तुम शुभ कर्म करते हो, जो तुम शुभ कर्म करते हो, उसके बदले में भगवान से भोग नहीं मांगना। भोग अगर तुम्हारी किस्मत में है तो जो मिलेगा ही मिलेगा, कोई टाल नहीं सकता। साधना का फल भगवान की प्राप्ति मांगना कि भगवान आपका सुमन हो, आपका चिंतन हो, और अंत में जब इस शरीर से प्राण निकले मेरी आत्मा आप तक पहुंचे, ये मांगा। ये मांगोगे जीवन सफल है। भोग मांग लिया, भोग मिल भी गया तो बिछड़ेगा एकदम, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ उसका। अच्छा, अब ध्रुव जाने के लिए वन में तैयार हो गया। सुनीति ने विचार किया, जो इसकी मौसी के जो लफ्ज हैं, जो इसके हृदय को जला रहे हैं, वो इसकी भक्ति में बाधा देंगे। इसलिए उन जो इसके हृदय में मौसी के वचन बैठ गए हैं, उनको निकालने के लिए सुनीति ने एक बात कही, बेटा तू जा रहा भजन करने के लिए, अपनी मौसी का आशीर्वाद लेके जा। सुनीति थी, सुरुचि होती तो नहीं भेजती, वो तो मान प्रतिष्ठा का सवाल बना लेती। इन्हें मान प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बना, जा अपनी मौसी से आशीर्वाद लेके जा। गया मौसी के पास, मौसी आपने कहा था भगवान का भजन कर, मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं, मेरे को आशीर्वाद दे। एक बार तो पत्थर हृदय भी है पिघला, नहीं पिघलेगा, पिघला और विचार किया, छोटा सा बालक मैंने तो ऐसे कह दिया था, ये उस पर चल पड़ा। दोनों हाथ से परख दिए, हृदय से आशीर्वाद दिया उस मौसी ने, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है, तेरा भजन सफल। अब मां के पास, सुनीति के पास, मां मैं जा रहा हूं। अच्छा बेटा चला जा। हम होती तो 5 साल के बच्चे को कहते कि सच्ची बताओ, नहीं कहते, भजन के लिए भी नहीं। अब दरवाजे तक गया था, वापस आ गया। मां, हाँ बेटा, मैं अकेला 5 साल का बच्चा अकेला वन में जा रहा हूं, मेरे को डर लग रहा है। सुनीति क्या कहती है? सुनीति कहती है बेटा तू अकेला नहीं, भगवान तेरे साथ है और 2 माताओं का आशीर्वाद तेरे साथ है, कोई भय नहीं, भगवान तेरे साथ है, 2 माताओं का आशीर्वाद तेरे साथ है, जाओ। चला, इधर से ध्रुव चला, उधर से भगवान का सिंहासन ही लेने लगा। लक्ष्मी ने कहा ये सिंहासन क्यों हिल रहा है? नारायण ने कहा लक्ष्मी, एक 5 साल का बच्चा मेरे को प्राप्त करने के उद्देश्य से जंगल में निकला है भजन करने के लिए, सिंहासन यूं हिल रहा है। फिर कहता उसका अंजाम मैं करूंगा। भगवान ने नाथ बाबा को बुलाया, नाथ बाबा से कहा नाथ एक काम करो, एक 5 साल का बच्चा ध्रुव मेरे को प्राप्त करने के लिए जंगल में आ रहा है, मेरे को प्राप्त करने की विधि बता दो। इस प्रश्न से एक सूत्र आप पकड़ना, भगवान चाहते
नाद को ना बुला करके उसी वक्त भी प्रकट हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान करना, जब तक बच्चा 10 साल तक स्कूल में नहीं जाएगा, प्रिंसिपल भले उसका बाप हो, 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे, जब तक साधन नहीं करोगे, तब तक मिलने वाले नहीं। हाँ, इतनी किया भगवान ने, नाथ बाबा को भेजा कि मेरे को प्राप्त करने की युक्ति उसको, वो युक्ति करे और वो युक्ति में पास हो तो मैं उसको दूं। इसका अंतर क्या हुआ? इसका अंतर ये हुआ, हमें भक्ति तो करनी पड़ेगी। आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना। अगले जन्म में कर लेंगे, हो सकता है अगले जन्म में मनुष्य शरीर नहीं मिले। अभी करो। जिसके जीवन में 3 प्रकरण हैं, सेवा, सुमन और सत्संग। 3, जिसके जीवन में क्या है? 3, सेवा, सुमन और सत्संग। शरीर संसार से मिला, इस शरीर से संसार की सेवा करो। आत्मा परमात्मा का अंश है, उस आत्मा से परमात्मा का चिंतन करो। और ये दोनों बातें मिलेंगी सत्संग में। इसलिए 3 आइटम, 3 आचरण, सेवा, सुमन और सत्संग, जिसके जीवन में है उसके जीवन का बेड़ा पार है। आइए अब चला, देवर्षिनाथ मिले। देवर्षिनाथ ने देखा कि बच्चा है 5 साल का, जा रहा है। बेटा कहां जा रहा है? कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए। अरे बेटा 5 साल का, शेर कितने, चित्ते कितने, जानवर कितने हैं, खा जाएंगे तेरे को, क्यों जा रहा है? मेरे को मालूम पड़ा है कि तेरी मौसी ने तेरे पिता की गोद में बैठने से इनकार कर दिया। चलो मैं सिफारिश करके तुम्हारे को तुम्हारे पिता की गोद में बिठा देता, चलो वापस। कहता अगर आपको उस परम पिता की गोद में बिठाने की युक्ति है तो मेरे को बताओ, इस पिता की गोद में बैठने के लिए मैं वापस जाने वाला। जब देख लिया नारद ने, पक्का है ये। क्या देख लिया? ये पक्का है, कच्चा नहीं है। उसको मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। इस मंत्र की बात पे मैं एक बात आपको बताऊं कि जिस मेरी बेटी ने, बहन ने, माता ने, बंधु ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने गुरु मंत्र ले रखा है, जिससे भी ले रखा है, उसमें पूर्ण गुरु का भाव रख करके उस गुरु मंत्र का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और जिसने नाम नहीं ले रखा है, वो जिस भी संत में, जिस भी कृष्ण में आपकी श्रद्धा हो, उससे नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के बगैर गति। ये ऐसा लिखा है, रामायण में भी लिखा है। रामायण में तो ऐसा लिख दिया बाबा तुलसी ने, ब्रह्मा जी भी क्यों न हो, कौन सृष्टि को रचाने वाले भले हो, लेकिन गुरु के बगैर गति उनकी भी नहीं है। इसलिए गुरु धारण करके और गुरु मंत्र का जाप। बहुत सारे तो ऐसे करते हैं, तुमने गुरु बनाया है। अरे गुरु बनाया जाता है, ये गुरु की शरण में जाया जाता है। शिष्य की हिम्मत है गुरु बनाने की? गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु की शरण में जा जाता है। तो जिस गुरु, मैंने भी गुरु नहीं बनाया, तूने नहीं बनाया, मैं भी बना लूं। तेरे को किसने बनाया? तेने किसको बनाया? उसको मैं भी उसी को बना लेती हूं। वो उसके पास गए, गुरु मंत्र दे दो। गुरुदेव ने गुरु मंत्र दे दिया, तुमने एक 100 रुपए का नोट चढ़ा दिया, गुरुदेव ने आपको माला ले दी और गुरु मंत्र दे दिया, बेटा इसकी माला को घुमा। एक दिन हमने एक बेटिया से पूछा, बेटा तुमने गुरु मंत्र लिया था, कुछ जाप करती हो? करती हूं महाराज। कितना करती है? 1 माला रोज करती हूं। 1 माला रोज करने से काम नहीं चलेगा। 1 रोटी का टुकड़ा तुम्हारे को दे दे, 24 घंटे में चल जाएगा। भजन करो जितना ज्यादा। बताएं कितना भजन करना चाहिए, बता दें।
1 घंटे में 900 सांस हमारे जाते हैं। कितने? चाहे आप सो रहे तो ज्यादा जाते बल्कि। बैठत 12 चलत 18 सोवत घटे